हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। x प्लस 3 की घात 8 में x की घात 5 का गुणांक हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका हमको प्रसार करना है और उसमें x की घात 5 का गुणांक बताना है। सेम क्वेश्चन अगला है दूसरे नंबर, a माइनस 2b की घात 12 में a की घात 5 का और b की घात 7 का गुणांक बताना है। ठीक है, ये दोनों एक गुणा हो रहे हैं, यानी एक ही पद में आने वाले हैं ये। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास आ गया कि दिए गए इसमें, ठीक है, a प्लस बी की घात होल स्क्वायर में ए स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो गुणांक का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है ना, यानी कि ए स्क्वायर से कौन सी चीज गुणा हो रही है उसको बोलते हैं गुणांक। तो ए स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है, कुछ गुणा नहीं हो रहा, तो एक गुणा हो रहा है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर का गुणांक हो गया एक। उसने हमसे पूछ लिया कि बी का गुणांक बताओ। ठीक है, तो बी से यहाँ पे क्या गुणा हो रहा है, बी से गुणा हो रहा है हमारे पास 2a, तो बी का गुणांक हो गया 2a। अगर उसने पूछ लिया हमसे ए का गुणांक बताओ, तो एक ए से क्या गुणा हो रहा है 2 और बी गुणा हो रहा है, यानी ए का गुणांक हो गया 2b। अगर उसने हमसे पूछ लिया कि ए बी का गुणांक बताओ, तो ए बी से क्या गुणा हो रहा है 2 गुणा हो रहा है, तो ए बी का गुणांक हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो चलो इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये दिया हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 3 की घात 8 का व्यापक पद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को व्यापक पद की सहायता से करते हैं। अगर आप लोग पूरे का प्रसार करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। पहले इसको खोल के लिखो। अब इधर तो घात 12 है, तो इसको कैसे खोल के लिखोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, व्यापक पद की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो व्यापक पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास टी आर प्लस 1, यानी कि आर प्लस 1वां पद बराबर होता है हमारे पास एन सी आर ए की घात एन माइनस आर और बी की घात आर। ठीक है, अब दिए गए सवाल में ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एन सी आर, ए की जगह पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे एक्स की घात एन माइनस आर, और बी की जगह पे 3 है तो 3 की घात आर। ये हो गया हमारे पास इसका व्यापक पद। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि x की घात 5 का गुणांक बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसमें व्यापक पद में, ठीक है, व्यापक पद में x की घात n माइनस आर का गुणांक है हमारे पास यहाँ पे एन सी आर और 3 की घात r। ठीक है, एन सी आर और 3 की घात r, यानी कि x की घात n माइनस आर का हमारे पास गुणांक आ गया। ये हमने व्यापक पद लिख लिया। x की घात n माइनस आर का गुणांक हो गया हमारे पास एन सी आर और 3 की घात r, ये हो गया। ठीक है, व्यापक पद में x की घात n माइनस आर बराबर नहीं है, ये का गुणांक बराबर है। ठीक है, का गुणांक बराबर, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास x की घात n माइनस आर का गुणांक आ गया, तो अब हमको चाहिए x की घात 5 का गुणांक। अतः x की घात 5 के गुणांक के लिए, अब x की घात n माइनस आर का गुणांक है तो हमको चाहिए x की घात 5 का गुणांक, तो n माइनस आर की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, x की घात 5 के गुणांक के लिए n माइनस आर बराबर 5 रखने पर, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लिख देंगे r बराबर हो जाएगा n प्लस 5। ठीक है, r को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो, तो n माइनस 5 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमारे पास 8। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना भूल गए, सॉरी। डायरेक्ट यहीं पे भी आप n की वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, एक बार लिखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि दिए गए क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 8 है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 5 यानी कि 3 आ गया। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे x की घात 5 का गुणांक बराबर, ये जो आया था ना x की घात n माइनस r का गुणांक, इसमें r की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 आ रहा है ना आंसर, ये आ रहा, तो r की जगह पे 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा NC3 और 3 की घात 3। अब ठीक है, अब हमको n की वैल्यू पहले ही पता है 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 8C3 और 3 की घात 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 3 की घात 3, 5 फैक्टोरियल से इसको काट रहे हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 गुणा 7 गुणा 6, 5 फैक्टोरियल कट गया और नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल और ऊपर आ गया 3 की घात 3। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 के बराबर होती है, कट गए। ठीक है, और ये चीज़ बच गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 की घात 3 होता है 27 और ये हो गए 7 8 56। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको गुणा कर ही लेते हैं। तो देखो पहले 7 का गुणा करते हैं, 42 हो गए, 4 आ गया, 7 पंजे 35 और 4 39, ये हो गए। इसका गुणा इससे किया तो 6 दूनी 12 और 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 11 4 और 1 5, 1512 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ये, अगर आप लोग यहीं पे n की वैल्यू 8 रख लोगे तो शायद एक आधे स्टेप इसमें से कम हो जाए। ठीक है, वरना इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, a माइनस 2b की घात 12 में a की घात 5 और b की घात 7 का हमको यहाँ पे गुणांक बताना है। ठीक है, तो देखो इसका व्यापक पद लिखेंगे हम, तो a माइनस 2b की घात 12 का व्यापक पद बराबर TR+1 बराबर NCR। ठीक है, और a की घात कितना हो जाएगा, n माइनस आर, ए की घात n माइनस आर, और b, अब b की जगह पे यहाँ पे माइनस के 2b है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2b की घात r। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 12 तो अभी रख रहे हैं हम, तो n की वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 12CR, a की घात 12 माइनस आर और माइनस के 2b की घात r, ये आ गया हमारे पास व्यापक पद। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि a की घात 5 और b की घात 7 का गुणांक निकालना है। ठीक है, चूंकि a की घात 5 और b की घात 7 का गुणांक ज्ञात करना है, अतः व्यापक पद में, ये व्यापक पद है ना, इसमें a की घात को 5 के बराबर और b की घात को किसके बराबर कर देंगे, 7 के बराबर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर b की घात को 7 के बराबर करेंगे तो r की वैल्यू 7 आ जाएगी, और a की घात को अगर हम 5 के बराबर करेंगे तब भी r की वैल्यू 7 ही आ रही है। ठीक है, अतः व्यापक पद में a की घात 5 व b की घात 7 होगी। ठीक है, 7 होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे TR+1 बराबर 12CR हो गया, ये यहाँ पे करेंगे हम तो हो जाएगा ये a की घात 12 माइनस r माइनस 2 की घात r और b की घात r बराबर हो जाएगा 12CR, a की घात 5 और माइनस 2 की घात r और b की घात 7, ये चीज़ हो गई। ठीक है, दोनों को तुलना करेंगे अब इनकी, अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों की
तुलना से अंतिम पद, ठीक है। इस उक्त समीकरण में जो अंत में लास्ट में ये दोनों आ रहे हैं ना उनकी, ठीक है, अंतिम दोनों की तुलना से आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास, देखो बी की घात आर है, यहाँ पे बी की घात 7 है, तो आर की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अगर ए की घात 5 है और ए की घात 12 माइनस आर है तो तब भी आर की वैल्यू 7 ही आएगी, ठीक है। अतः अब यहाँ पे देखो ए की घात 5 और बी की घात 7 का गुणांक है हमारे पास, ए की घात 5 और बी की घात 7 का गुणांक बराबर 12c आर और माइनस 2 की घात आर बराबर 12c, एक आर की वैल्यू 7 आ गई ना, तो 12c 7 और माइनस 2 की घात 7 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 12c 7 को निकाल लेते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू माइनस 2 की घात 7। तो विषम संख्या माइनस की घात विषम संख्या है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा पहले तो इसको -1 लिख लो, और 2 की घात 7 हो गया ये, ठीक है, बराबर 7 फैक्टोरियल से इसको काटेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 9 और 8 तक आ जाएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल और इंटू ये माइनस आगे लगा दिया हमने, और 2 की घात 7 की वैल्यू होती है हमारे पास 64 इंटू 2 यानी 128, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, तो 12 और 10 हो गए 120, ठीक है। अब ये चीज़ बच गई, इनको गुणा कर लो, -11 गुणा 9 गुणा 8 ये हो गए 72 इंटू 128, ठीक है, बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो 11 का गुणा 128 से करेंगे तो 8 से करेंगे तो 88, 11 दूना 22, 22 और 8 हासिल के हो गए 30 की 0 हासिल 3, 11 11 और 3 हो गए 14, ठीक है, इंटू 72 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इनको गुणा करने पर आ रहा है हमारे पास 1,13,76, ठीक है, और माइनस के, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है।